भारत पाकिस्तान सरहद पे आया ड्रोन, बीएसएफ महिला जवानों ने फायरिंग कर गिराया इसे। महिला कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री ने दिखाई बहादुरी, 25 राउंड फायर कर गिराया ड्रोन। बीएसएफ के अधिकारियों का फैसला, ड्रोन को गिराने वाली महिला जवानों का किया जाएगा सम्मान। अमृतसर में सीमावर्ती गांव चाहरपुर की घटना, रात 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से आया ड्रोन। सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन से हेरोइन के 3 पैकेट मिले, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन, बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने लगाया जोर। दाहोद में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने की रैली। गुजरात में अमित शाह का मेगा प्रचार, दाहोद में जनसभा को किया संबोधित। यूपी के सीएम योगी ने आणंद में रैली को किया संबोधित, कहा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद खत्म हुआ। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद भी समाप्त हो गया है। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पे गरमाई सियासत, डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इनकार। एक अफवाह एवी फैलावेली जाणवा मળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। केजरीवाल ने सूरत में रोड शो के दौरान पथराव का दिया दावा, कहा मुझ पर फेंके गए पत्थर। अभी हम लोग आ रहे थे पीछे से, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी की रावण तुलना पर बरसी बीजेपी, संबित पात्रा ने किया पलटवार। यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली, राजकोट में प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, प्रधानमंत्री ने कहा आज जामनगर में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स तक बनते हैं। कच्छ के अंजार में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे साधा निशाना, कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कांग्रेस तो इसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला, कहा एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, मोदी शाह कहीं नहीं दिखेंगे। गुजरात में खड़गे के दलित दांव पे असम के सीएम हिमता का पलटवार, कहा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछात, चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की दी चुनौती। गुजरात चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी की मूंछें बनी, लोगों की चर्चा का विषय। 27 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद मगनलाल चुनावी दंगल में उतरे। राजकोट में अनोखे अंदाज में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार, दूसरी पार्टी के बैनर के सामने खड़े होकर जनता से एक बार मांगा मौका। बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में मुंबई से आई डांसर्स की टीम, डांस के जरिए चुनाव में चांस मांगने का यह अनोखा तरीका। घाटी में दिखी बदलते भारत की बदलती तस्वीर, रूढ़िवादी सोच को दरकिनार कर क्रिकेट मैदान में उतरी बेटियां। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन। टेरर फाइनेंसिंग मामले में गैंगस्टर ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में 20 ठिकानों पर छापे। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई और गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन के इनपुट मिलने के बाद से एनआईए की कार्रवाई। बिहार में सारण के मलखाचक पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित करने की जरूरत है। यूपी में नए कमिश्नरेट बनने के साथ तबादलों का दौर, 16 अफसरों का किया गया तबादला, लक्ष्मी सिंह को नोएडा की जिम्मेदारी।
प्रयागराज के रामचौरा में बड़ा हादसा टला। गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन चलते चलते डीरेल हुई। हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा उपराज्यपाल को पत्र। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान। हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का बयान आया। फिरौती का कोई जिक्र अब तक नहीं। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। बच्चों से प्रचार करवाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा, पुरानी दिल्ली में प्रचार के दौरान मुस्लिम बच्चों को आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर खड़ा किया गया और उनसे नारे लगवाए गए। गुजरात में प्रचार के बाद केजरीवाल का एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार। घर घर जाकर शुरू किया प्रचार अभियान। चिराग दिल्ली में प्रचार के दौरान गंदगी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। एमसीडी के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी के वीडियो वार पर केजरीवाल का पलटवार। मनोज तिवारी पे तंज कसते हुए कहा, बोरिंग वीडियो में कम से कम रिंकियां के पापा तो डाल देते। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। उसमें पिक्चरों में, इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में। एमसीडी चुनाव में प्रचार में केजरीवाल का दिखा अनोखा अंदाज। दिल्ली में कुम्हार चौक पे कुल्लड़ में चाय पे चर्चा करते दिखाई दिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स पे नया विवाद। इजरायली फिल्म मेकर और IFFI ज्यूरी प्रमुख नदाव लैपिड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया। गोवा में आयोजित 53वें फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह के मौके पे लैपिड ने दी प्रतिक्रिया। कश्मीर फाइल्स को हैरान और परेशान करने वाली फिल्म कहा। IFFI ज्यूरी ने कश्मीर फाइल्स पे दिए लैपिड के बयान से झाड़ा पल्ला। लैपिड के बयान को निजी बताया। कश्मीर फाइल्स पे दिए बयान को लेकर अपने ही घर में घिरे इजरायली फिल्म मेकर इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने लैपिड के बयान पे माफी मांगी। इजरायल के राजदूत ने कश्मीर फाइल्स पे दिए लैपिड के बयान की निंदा की। कहा, आप तो बयान देकर चले जाएंगे, हमें यहीं रहना है। अनुपम खेर ने लैपिड के बयान पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर कहा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा रहता है। मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर लैपिड के बयान को सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा बताया। कहा, लंबे अरसे से सक्रिय था टूल किट गैंग, ऐसे लोगों को सिद्धि विनायक दे सबुद्धि। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे।